हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2 एंड 3 ऑफ मई 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो यार। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है, चाहिए ही चाहिए। और साथ ही साथ जो है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्कस करूंगा हमारी एप्लीकेशन के बारे में कि आप हमारी करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसमें अपनी ईमेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो है वो आप 1 साल की और 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो आप बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है। एक बार मेरे कहने से चेक जरूर कर ले, लेना ना लेना आपकी चॉइस है, लेकिन एक बार मेरे कहने से चेक जरूर करें। इसका प्राइस बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड बहुत सी चीजें कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको दे रहे हैं डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल्ड करंट अफेयर होंगे उसी दिन के, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर होंगे, एक क्विज होगा जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एक होगा दोस्तों वीकली सेक्शन। हर वीक के अंदर आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे। एक में होगा डिटेल्ड करंट अफेयर पर्टिकुलर उसी हफ्ते का, एक में क्वेश्चन एंड आंसर होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे उसी हफ्ते के, एक होगा क्विज सेक्शन जिसको आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा दोस्तों मंथली सेक्शन। मंथली में हम आपको बहुत सी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। जैसे कि स्टडी पीडीएफ, इसका मतलब है पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। उसको रिवाइज करने के लिए हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट ऑफ दी पीडीएफ, मतलब ये पूरा का पूरा करंट अफेयर आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेगा, आप रिवाइज कर सकते हो उसको। फिर आपको मिलेंगे बेस्ट 100 करंट अफेयर उसी महीने के, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि अच्छे से जो है वो आपकी तैयारी हो सके। एक मिलेगा पॉकेट पीडीएफ, ताकि एग्जाम से पहले 1 लाइनर 2 लाइनर में आप करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकोगे। डेली, वीकली और मंथली सेक्शन के सिवा हम आपको दे रहे हैं बेस्ट पीडीएफ, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट पीडीएफ, या आप कह सकते हो टॉपिक वाइज पीडीएफ। मतलब आपका कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है वीक है या आपको कम आता है, तो आप एग्जाम से पहले इस टॉपिक वाइज पीडीएफ को उठाएं और उसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है उनके लिए हम एक सेक्शन लेके आए जिसमें हम आपको 3 चीजें देते हैं, जिसमें एक में आपको मिलेगा डिटेल्ड कंटेंट रिलेटेड टू द बैंकिंग एंड इकोनॉमी, एक मिलेगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में बैंकिंग एंड इकोनॉमी के करंट अफेयर्स, एक मिलेगा आपको क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा दोस्तों एग्जाम पीडीएफ। इसका महत्व क्या है कि आप कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो तो आपने सिर्फ एक पीडीएफ उठानी है उसको रिवाइज करने के लिए, जिसका नाम क्या होगा, एग्जाम पीडीएफ। मतलब जैसे कि 2021 का पूरा करंट अफेयर अगर रिवाइज करना चाहते हो तो सारे महीने हम इसमें जो है वो ऐड करते रहते हैं, तो इसमें आप पूरे महीने जितने भी हो चुके हैं वो सारे के सारे इसमें कवर कर सकते हो। नेक्स्ट होगा स्पेशल करंट अफेयर, मतलब इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे हम कवर करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बजट और इकोनॉमिक सर्वे के साथ में क्वेश्चन एंड आंसर जो एक्सपेक्टेड आपसे पूछे जा सकते हैं बजट से रिलेटेड या इकोनॉमिक सर्वे से, वो यहां पे आ जाएंगे। नेक्स्ट होगा स्टेट करंट अफेयर। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके स्टेट करंट अफेयर को भी हम नहीं छोड़ेंगे, उसको भी हम कवर करेंगे। तो हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे नॉलेज है ऐसा कोई भी जो है वो कंटेंट प्रोवाइडेड नहीं है जो आपको हर स्टेट का करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो, हर यूनियन टेरिटरी का करंट प्रोवाइड कर रहे हो। हम ये भी आपको प्रोवाइड करें, लेकिन इसके लिए कोई अलग से आपसे चार्जेस या अलग से कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। ये सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिलेंगी, और वो सब्सक्रिप्शन आप 1 साल के लिए 2 साल के लिए ले सकते हो, लेकिन उसके लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। लिंक जो है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप जो है वो अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो है, उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मेरी तरफ से आपको मिल रहा है अगर आप इस कोड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है दोस्तों तो आप इस ईमेल आईडी पे जो है वो हमें मेल कर दें, आप इस फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर फिर भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, ये मेरा आपको विश्वास है कि आप कमेंट बॉक्स में किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दें, लेटेस्ट में डालें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप उसमें कमेंट डालें कि आपकी क्या क्वेरी है, 1-2 दिन के अंदर वो जो है रिजॉल्व हो जाएगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 2 और 3 ऑफ मई 2021 का। लेकिन फिर से सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार वीडियो को लाइक करना है, 700+ लाइक, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में इसको शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, और जिसमें पहला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट इन विच स्टेट। तो यहां पे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे बात हो रही है किसकी, इंडियन आर्मी की। दोस्तों यहां पे क्या हो रही है, बात हो रही है, और ये 56 किलो वोल्ट एम्पियर
एम्पियर का क्या लगाने जा रहे हैं, ये एक ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट लगा रहे हैं, जहां से जो एनर्जी पैदा होगी वो सयाचिन ग्लेशियर्स में जो है वो क्या की जाएगी, यूज की जाएगी। वहां पे जो है इसको इको फ्रेंडली बनाने की जो है वो बात हो रही है, मतलब वहां पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो एनर्जी बनाई जाएगी। और जो ट्रूप्स जो है वो वहां पे रह रहे हैं उस एरिया में, तो वहां पे क्लीन एनर्जी सोर्स को यूज कर सकते हैं और इससे कार्बन फुटप्रिंट भी क्या होगा, हमारा कम होगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये कौन से एरिया में होगा दोस्तों, ये सिक्किम वाले एरिया में होगा, नॉर्थ सिक्किम वाली साइड पे होगा। कहां पे होगा, नॉर्थ सिक्किम में इसको लगाया जाएगा। और इसकी हेल्प कौन कर रहा है लगाने में, मतलब एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस कौन शेयर कर रहा है, यहां पे वो शेयर कर रहा है आईआईटी मुंबई। ये बात आपने याद रख लेनी है। तो आप यहां पे देखोगे इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट 56 किलो वोल्ट एम्पियर का नॉर्थ सिक्किम के अंदर। आईआईटी मुंबई दोस्तों इसमें हेल्प कर रहा है। और इंडियन आर्मी ने इलेक्ट्रीफाई करना है किसको, एरियाज ऑफ सियाचिन को, उसको इलेक्ट्रीफाई करना है। सियाचिन जो वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड के तौर पे मानी जाती है, वहां पे इस सोलर एनर्जी का क्या करेंगे, यूज करेंगे और कार्बन एमिशन को क्या करेंगे, कम करेंगे। वैसे भी आपको पता है दोस्तों हमारा टारगेट है कितना, 175 गीगावाट का, जिसमें एक टारगेट है हमारा 100 गीगावाट जो है वो हम किसके अंदर यूज मतलब पैदा करेंगे हम सोलर के अंदर। 60 गीगावाट दोस्तों हम पैदा करेंगे किसके अंदर, विंड के अंदर। 10 गीगावाट हमने पैदा करना है बायो एनर्जी के अंदर, और 5 गीगावाट हमने पैदा करना है किसके अंदर, स्मॉल हाइड्रो। तो ये 175 बन जाएगा, जो 2022 तक हमने क्या करना है, अचीव करना है। 450 गीगावाट जो है वो हमने अचीव करना है कब तक, 2030 तक, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हमने अचीव करना है। और आपको पता होना चाहिए कि करंट हम कहां तक पहुंच चुके हैं, 93 गीगावाट तक पहुंच चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, जो अभी तक इंडिया में इंस्टॉल है। एट प्रेजेंट इतनी है, 175 करना है। तो विद इन आप कह सकते हो एक साल के अंदर इसको डबल करना जो है वो थोड़ा सा टारगेट मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोविड-19 से ध्यान हटेगा तभी इसके ऊपर जो है वो जा पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक रीसेंट रिलेटेड न्यूज आपने याद रखनी है कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ है किस किस के बीच में, राजस्थान गवर्नमेंट और एनटीपीसी के बीच में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के बीच में, कि वो एक अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वो लगाएंगे, जिसका काम क्या होगा कि राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान की बॉर्डर है उसमें लाइटनिंग की जाएगी, उसको इल्यूमिनेट किया जाएगा, ताकि उसमें जो दिक्कत आ रही है क्रॉस आप कह सकते हो पासिंग की, या इधर उधर जा रहे हैं, तो इसलिए जो है वो वहां पे पूरा इल्यूमिनेट उसको कर दिया जाएगा। वो अच्छा दिखेगा भी और सिक्योरिटी पर्पज से भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये एनटीपीसी के साथ राजस्थान गवर्नमेंट का टाई अप हुआ है, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। और यहां पे बात किसकी हो रही है दोस्तों, यहां पे बात हो रही है इंडियन आर्मी की, और आपने हेड याद रखने इंडियन आर्मी के कौन है, जनरल एमएम नरवाने जी, जनरल एमएम नरवाने जी। और यहां पे स्टेट की कौन सी बात हो रही है दोस्तों, यहां पे स्टेट की बात हो रही है किसकी, सिक्किम की। तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर जो है वो याद रखेंगे कौन है, प्रेम सिंह तमांग। कौन है, प्रेम सिंह तमांग। और गवर्नर जो हैं वो भी सिक्किम के आप याद रखोगे, वो कौन है हमारे पास, गंगा प्रसाद जी, गंगा प्रसाद जी। लेकिन इसी के साथ आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है जो हमारे पास सिक्किम के अंदर नेशनल पार्क्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन सा है, कंचनजंगा। क्योंकि कंचनजंगा माउंटेन जो इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन के तौर पे जानी जाती है, अगर हम K2 को नहीं लेते क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया में है, तो आप जो है वो किसको लोगे, यहां पे वो किसको लोगे, कंचनजंगा को। और ये यूनाइटेड आप कह सकते हो जो नेशन का हमारा एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है जो हमारा, उसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। और इसमें आपको एक बर्ड सेंचुरी भी मिलेगी दोस्तों जो बहुत ही फेमस है, कीतम बर्ड सेंचुरी। ये भी आपने याद रखना है, कीतम बर्ड सेंचुरी भी कहां पे है, सिक्किम के अंदर। और कंचन डजोंगा, ये मतलब इस तरह से लिखा जाता है, कंचन डजोंगा, ये जो है इसका नाम है नेशनल पार्क का। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल जो है वो आपको कर दिया गया है। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा आपको, बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और रिसेंटली किसको जो है वो नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया है, और ये लगाया गया है दोस्तों अमित बनर्जी जी को। किसको लगाया गया, अमित बनर्जी जी को। और खास बात क्या है, अमित बनर्जी जी ने किसको रिप्लेस किया है, ये भी आपने जो है वो याद रखना है। अमित बनर्जी जी ने रिप्लेस किया है डीके होता को। किसको रिप्लेस किया है, डीके होता को, जो कि कब रिटायर हो गए थे, जनवरी 2021 में। तो आप सोच रहे होगे सर जनवरी से लेके अभी तक कौन काम कर रहा था। अभी तक उन्होंने एडिशनल चार्ज दिया हुआ था अपने ही एक बंदे को, जिनका नाम था एमवी राजाशेखर।
किसको, एमबी राजा शेखर को एडिशनल चार्ज जो है वो दिया हुआ था। तो इस बात को आपने थोड़ा सा याद जो है वो जरूर रखना है। तो बिल्कुल यहां तक याद रहेगा। और बीईएमएल दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफेंस के अंदर जो बहुत से लाइट वेट इक्विपमेंट्स हैं या लाइट वेट व्हीकल्स हैं वो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की तरफ से बनाया जा रहा है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि यार 33% जो हमारा इंपोर्ट है वो क्या हो चुका है, आर्म्स का कम हो चुका है। और ये खुशखबरी और डिफेंस को सेल्फ रिलायंट बनाने में बहुत बड़ा रोल है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का। और ये मिनी रत्ना है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। बिल्कुल सर, याद तो रहेगा। और दोस्तों ये बाकी जो दो ऑप्शंस देख रहे हो, लाइक इसमें जो आप सबसे पहला ऑप्शन देख रहे हो जिसका नाम है क्या, लिजिया, क्या देख रहे हो, लिजिया नरोन्हा, ये रिसेंटली अपॉइंट की गई हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और हेड ऑफ न्यूयॉर्क ऑफिस। आप सोचोगे यूएनईपी का हेडक्वार्टर तो नैरोबी कीनिया में है, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं उनके न्यूयॉर्क ऑफिस की, जिसकी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और हेड कौन बनाई गई हैं, लिजिया नरोन्हा बनाई गई हैं। नेक्स्ट नाम आता है दोस्तों आपके पास दीपक मिश्रा जी का। इनको क्या अपॉइंट किया गया, दीपक मिश्रा जी को ये डायरेक्टर बनाए गए हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए गए हैं इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक रिलेशन। तो याद रखना है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस का डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा आपने पढ़ लेना है बस इसको एक बार, ताकि ऑप्शन देख के आपको याद आ जाए। अदरवाइज नाम अमित बनर्जी जो है वो जरूर याद रखेंगे। तो आप यहाँ पे अमित बनर्जी जी का फोटो देख सकते हो। अमित बनर्जी जी की फोटो यहाँ पे देखो, बीईएमएल लिखा हुआ है यहाँ पे, अपॉइंटेड एज द चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो मेरे ख्याल से अब कोई भी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं होगी बीईएमएल के बारे में। और बीईएमएल के बारे में दोस्तों एक बात आपने जरूर याद रखनी है, क्या कि बीईएमएल दोस्तों जो कंपनी है इसमें गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इसको कहा गया है, इसका मतलब इसमें गवर्नमेंट का शेयर जो है वो भी है। और इसमें गवर्नमेंट का शेयर है, इसका मतलब ये पब्लिक सेक्टर यूनिट के नाम से इसको जानी जाती है। और गवर्नमेंट का शेयर दोस्तों ऑलमोस्ट 54% के आसपास है, 54%। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो यार दो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आपको पता है एक तो केएलआई है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक केजीआई है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो केएलआई के भी अपॉइंट हुए हैं न्यूली, केजीआई के भी न्यूली अपॉइंट हुए, तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना क्वेश्चन के अंदर। तो जो एलआई की बात कर रहे हैं हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, वो पॉइंट है महेश बाला सुब्रमण्यन, ये याद रखेंगे। महेश बाला सुब्रमण्यन जी को क्या लगाया गया है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, और सुरेश अग्रवाल को लगाया गया केजीआई का, मतलब कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का सुरेश अग्रवाल को बनाया गया। तो याद कैसे रखना है, सुरेश महेश, सुरेश महेश, महेश बड़े भैया हैं, सुरेश छोटे भैया हैं, मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जर्नल है। तो पहले लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे फिर बाकी चीजों का करवाएंगे, तो इसलिए पहले महेश जी फिर सुरेश जी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। और महेश बाला सुब्रमण्यन जी ने किसको रिप्लेस किया है, जी मुरलीधर जी को रिप्लेस किया, मतलब ये क्या थे, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सिद्धार्थ मोहंती कौन है दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनवरी के अंदर हमने किया था। एमडी लगाए गए हैं, किसके लगाए गए हैं आपको पता होना चाहिए, ये लगाए गए हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के। किसके लगाए गए हैं दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के। तो ये तो मतलब मैं बताता भी जो है वो अच्छा नहीं लग रहा कि सिद्धार्थ मोहंती जो है वो किसके चेयरमैन लगाए गए हैं, ये सबको जो है वो पता होना चाहिए। क्लियर, एमडी लगाएंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो आप यहां पे फोटो देख सकते हो, कोटक महिंद्रा लाइफ में अपॉइंट महेश बाला सुब्रमण्यम एज द एमडी ऑफ दिस कोटक लाइफ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये बाला सुब्रमण्यम जी के बारे में, क्या कि इन्होंने रिसेंटली, आप कह सकते हो 2015 के अंदर कह सकते हो या उससे पहले कह सकते हो, कि इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की थी, को फाउंडर है, इनके साथ और भी लोग थे, अपना लोन.com। अपना लोन.com की शुरुआत जो है वो वन ऑफ दी फाउंडर जो है वो कौन रहे हैं, महेश बाला सुब्रमण्यम जी रहे हैं। ये इंडिया की पहली और लार्जेस्ट ऑनलाइन लोन मार्केट प्लेस था, जिसमें क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर्ड लोन्स, कार लोन्स और मॉर्टगेज को रखा जाता था। और इन्होंने कोटक महिंद्रा फिर बाद में ज्वाइन किया था 2005 के अंदर। ठीक है, याद रखना है इसको, थोड़ा सा बस अपने दिमाग में बिठा लेना है। और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द 2021 एशियन एलीट मेंस एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन विच कंट्री। अभी मैंने आपको मार्च के अंदर एक क्वेश्चन करवाया था कि ये चैंपियनशिप जो है वो कहां पे ऑर्गेनाइज करने का निर्देश दे दिया गया है, ये इंडिया के अंदर होगा।
लेकिन यार इंडिया के अंदर जो है वो अब नहीं होगा। ये मार्च में हमने किया कि ये इंडिया में होगा, लेकिन अब इंडिया में नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे कोविड-19 केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इंडिया में इसको हटा के अब जो है वो कहाँ पे होगा, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा, जहाँ पे एग्जैक्ट प्लेस कौन सा होगा, दुबई होगा दोस्तों। कहाँ पे होगा, दुबई में होगा। पहले ये 21 मई से लेकर 31 मई तक होना था, लेकिन अब इसका टाइम चेंज कर दिया, 21 मई से लेकर अब 1 जून तक होगा। और 2021 में अभी इसी साल होगा, 2020 में भी नहीं हुआ था बिकॉज 2020 में जो है वो पेंडेमिक के कारण जो पोस्टपोन कर दिया गया था। अब जो है वो बेसिकली कोविड-19 के कारण फिर से इंडिया में पोस्टपोन हो गया। अब उन्होंने कहा कि हटाओ, अब बाहर ही कर लेते हैं, तो दुबई के अंदर जो है वो इसको किया जाएगा। और ये निर्णय लिया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2016 में इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है दोस्तों, हरियाणा के अंदर। प्रेसिडेंट अजय सिंह, ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं अपॉइंटमेंट्स के अंदर कि अजय सिंह जो है वो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट लगाए गए हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में इसको याद रखना है। बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से इसको जो है वो तैयार किया गया, बिल्कुल याद रहेगा। और ये टूर्नामेंट अब 21 मई से लेकर 31 मई तक नहीं होगा, 1 जून तक होगा। और वोमेन टीम को कौन लीड करेंगी, एमसी मैरी कॉम, जो कि 51 केजी कैटेगरी में प्ले करती हैं। और मेंस टीम का भी डिसाइडेड नहीं, लेकिन जल्दी ही जो है वो क्या कहते हैं बता दिया जाएगा। लेकिन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। कतर देख रहे हो दोस्तों ऑप्शन के अंदर, ये 2022 का मेंस फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे। इंडिया का तो है नहीं, फ्रांस जो है वो होस्ट करेगा हमारे पास 2024 की। ओलंपिक्स होस्ट करेंगे 2028 की, लॉस एंजल्स होस्ट करेगा। तो आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हु वन ब्रॉन्ज मेडल एट 2021 सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नर कप इन रशिया। ये गवर्नर कप दोस्तों कौन सी गेम से एसोसिएटेड है, ये गवर्नर कप एसोसिएटेड है बॉक्सिंग के साथ। किसके साथ एसोसिएटेड है, बॉक्सिंग के साथ। और किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और मैं आपको बताना चाहूंगा वो सिर्फ एक ही प्लेयर है इस गवर्नर्स कप के अंदर, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर, जिन्होंने मेडल जीता है इंडिया की तरफ से, और वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो है अमित पांघल जी। तो याद रखना है, अमित पंघाल जी जो हैं उन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल जो है वो यहाँ पे जीता है। और रिसेंटली मैं आपको एक न्यूज और बताना चाहूंगा, हमने उसको कवर किया था, बहुत ही अच्छे से कवर किया था, कि एक चैंपियनशिप हुई थी दोस्तों बॉक्सिंग से रिलेटेड ही। उस चैंपियनशिप का नाम क्या था, फर्स्ट अलेक्सिस, याद रखना है, फर्स्ट अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो कि कहां पे हुआ था, फ्रांस के अंदर। इसमें 3 बंदों ने यार गोल्ड जीता था, 3 बंदों ने गोल्ड जीता था। कौन कौन थे, आशीष कुमार थे, अमित पांघल थे, संजीत थे। तो तीनों ने गोल्ड जीता था। रिसेंटली हमने कवर किया इसको मार्च के महीने में। तो इसको जब कवर किया था तो मैंने स्पेशली बताया था, फर्स्ट अलेक्सिस वेस्टाइन टूर्नामेंट बॉक्सिंग का, कहां पे, फ्रांस के अंदर। उसमें 3 बंदों ने गोल्ड जीता है मेन टीम में से, आशीष कुमार, अमित पांघल और संजीत ने। और अमित पांघल जी के बारे में वैसे भी बताना चाहूंगा आपको कि ये एक ऐसे प्लेयर हैं दोस्तों पूरे इंडिया के या पूरे वर्ल्ड के कह सकते हो, जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से रैंकिंग जो है वो जारी की गई है, उसमें पहले नंबर के ये बॉक्सिंग प्लेयर हैं। मेंस कैटेगरी के अंदर सबसे पहले नंबर के प्लेयर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ये पहले नंबर पे है। मंजू रानी जो नाम देख रहे हो, ये वुमेन कैटेगरी में 2nd नंबर की बॉक्सिंग चैंपियन है पूरे वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर, वुमेन टीम के अंदर। तो आप देख सकते हो बॉक्सिंग के अंदर इंडिया का परचम जो है वो पूरी तरह से लहराया हुआ है। तो आप यहां पे देख सकते हो 2021 की चैंपियनशिप के अंदर अमित पांघल जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओनली इंडियन थे जिन्होंने ये मेडलिस्ट जीता इस गवर्नर कप के अंदर। तो याद रखना यहाँ पे गवर्नर कप एसोसिएटेड विद द बॉक्सिंग। और इसी के साथ जो है वो गोल्ड मेडल भी जो इन्होंने जीते थे एशियन गेम और एशियन चैंपियनशिप पे। लेकिन आपने जो मैंने अभी मेडल बताया, फर्स्ट अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, वो याद रखना है। और यहां पे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, जिसको हम AIBA भी कहते हैं, जिसको एक बार करंट अफेयर करवाते हुए मैंने कह दिया था ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन, लेकिन याद रखना है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है ये, है ना, IBA भी लिख सकते हो इसको। तो 1946 में इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लुसान है दोस्तों। लुसान कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के अंदर। इस चीज़ को याद रखना है। और कई बार बच्चे कह देते हैं सर प्रेसिडेंट भी बता दो, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बताता, ऐसे नहीं कि मैं आपको बता नहीं पा रहा, इसलिए नहीं बताता कि आपके ऊपर बर्डन ना इंक्रीज हो जाए। अदरवाइज लिखवाने को तो मैं और भी बहुत सी चीज़ें लिखवा सकता हूँ। तो लिख लो यार, प्रेसिडेंट भी कौन है, उमार क्रेमलोव, KREMLYOV, उमार क्रेमलोव। तो चाहे ओनली उमार याद कर लो, याद करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यार वीडियो को लाइक कर देना है, 700+ टाइम लाइक करना है इसको, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और सब्सक्राइब करना है अगर पहली बार इस वीडियो के ऊपर है। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन विच इज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी फॉर शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर एंड एसोसिएटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स टू इंडिया। तो आपको पता है कि यार इंडिया किस दौर से गुजर रहा है इस टाइम पीरियड पे। तो अगर इस दौर से गुजर रहा है तो इसका मतलब हेल्प करेंगे दूसरी कंट्रीज। तो हेल्प करेंगी तो काफी सामान समुद्र रास्ते आएगा। तो इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया
कि समुद्र रास्ते हमने वो सामान लेके आना है अलग अलग कंट्री से, जैसे कि बैंकॉक, थाईलैंड, सिंगापुर, है ना, और अलग अलग अरेबियन सी के साथ जो कंट्रीज जुड़ी हुई हैं तो उनसे लेके आएंगे, है ना, इधर पैसिफिक ओशन के साथ भी इवन काफ़ी कंट्रीज हैं तो वहाँ से भी लेके आएंगे। तो मतलब जो कंट्रीज हेल्प कर रही हैं तो वहाँ से समुद्र के रास्ते सामान लेके आएंगे। इसमें हमारी 7 शिप्स जो हैं वो डिप्लॉय की गई हैं सिर्फ इसी काम के लिए यार, कि हमने जो है वो ये सामान जो है वहाँ से लेके आना है। और इसके लिए हमने किया गया ऑपरेशन सेतु 2। तो याद रखना है ऑपरेशन सेतु 2, क्योंकि एक ऑपरेशन सेतु 1 था दोस्तों, जिसको हमने मई 2020 में लॉन्च किया था। उसका काम क्या था कि जो श्रीलंका, मालदीव्स या ईरान में जो लोग कोविड-19 के कारण जो है वो है ना चले गए थे उनको वापस लेके आना, वो हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 था। ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है, जो कि ऑक्सीजन की कमी आ रही है, मेडिकल इक्विपमेंट की कमी आ रही है तो दूसरी कंट्रीज भेज रही हैं तो वो वहां से लेके आना। तो ये समुद्र सेतु या ऑपरेशन सेतु 2 जो है वो याद रखना है। तो समुद्र सेतु 2, इसको समुद्र सेतु भी कहा जाता है, ऑपरेशन सेतु 2 भी कह सकते हो। तो ये बात आपने याद रखनी है। 7 नेवल शिप्स जो है वो डिप्लॉय की गई हैं, जैसे कि मैं आपको नाम एक दो बता देता हूँ। INS कलकत्ता है, INS कोची है, INS तलवार है, INS त्रिकंड है या त्रिखंड है, एक हमारे पास INS जलाश्य है, INS अरावत है। तो ये सारे के सारे तैनात की गई हैं। और नेशनल मिशन क्या काम करेगा, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट इंडिया के अंदर, जो बहुत ही खराब हालत हुई पड़ी है इंडिया की ऑक्सीजन के कारण, तो सांसें जो हैं वो यहाँ से इंडिया के अंदर आ जाएंगी अगर ये ऑक्सीजन जो है वो सही टाइम पीरियड पे सही जगह पे इस्तेमाल हो जाती है। और मैं आपको बता चुका हूँ मई 2020 में वंदे भारत के तहत समुद्र सेतु मिशन को लॉन्च किया गया था कि जो लोग गए जा चुके हैं मालदीव, श्रीलंका और ईरान से, उनको लेके आना किसी ना किसी तरह से वापस। तो इसी लक्ष्य के साथ जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है। और रिसेंटली एक चीज़ और बताऊंगा कि ये तो चलो ऑक्सीजन की बात होगी, लेकिन हेल्थ के लिए भी जो है वो नेवी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। 2020 में एक इन्होंने INHS जो हेल्थ का इनका शिप था उसको भी जो है वो इन्होंने लॉन्च किया था। और वो कौन है, पतंजलि। ये भी कई बार कंफ्यूज ना हो जाए कि पतंजलि नाम नहीं हो सकता। इंडियन नेवी का एक हेल्थ शिप है जिसका नाम है पतंजलि। वो पहला आर्म्ड फोर्स हॉस्पिटल एक तरह का था जो सिविलियंस को ट्रीट करेगा कोविड-19 पेशेंट से रिलेटेड जो होंगे, मतलब आम लोगों को ट्रीट करेंगे जो कोविड-19 के पेशेंट है इसके अंदर, इस शिप के अंदर, क्योंकि इसके अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो। तो इसलिए जो है वो आपने थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना है। और इंडियन नेवी के बारे में दोस्तों आपको पता ही है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह है। लेकिन दोस्तों जो बाकी ऑप्शन के अंदर आप मिशन देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक इसमें आप देख रहे हो सबसे पहले मिशन मेघदूत। ये दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है मिशन मेघदूत क्योंकि मिशन मेघदूत के तहत जो है वो हमने सायाचिन ग्लेशियर का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। ये बात है दोस्तों 1984 की, जब सियाचिन ग्लेशियर को इंडियन मिलिट्री ने काफी मेजॉरिटी में जो है वो कैप्चर कर लिया था। तो उस टाइम पर लॉन्च किया था ऑपरेशन मेघदूत। नेक्स्ट आता है इसके बाद ऑपरेशन विजय। ये दोस्तों कारगिल ऑपरेशन है 1999 का, जिसमें इंडियन आर्मी की तरफ से जो है वो काफी लोगों को खदेड़ दिया गया था। कौन से एरिया से ये खदेड़ दिया गया था, कारगिल सेक्टर वाले एरिया से, मतलब उनको बाहर भेज दिया था, पीछे की तरफ धकेल दिया था। तो ये कारगिल वाला हो गया। ऑपरेशन सहयोग दोस्तों 2018 केरला फ्लड्स वाला, कि केरला फ्लड में सहयोग करने के लिए जो है वो हमने एक मिशन लॉन्च किया था ऑपरेशन सहयोग, जिसके तहत जो है वो लोगों को बचाना, उनके साथ फूड पहुंचाना, हर तरह की कोशिश जो है वहां पे करनी। स्पेशली रेस्क्यू ऑपरेशन इसमें किए गए, खास करके कोझिकोड एरिया में, वायनाड में, इडुक्की में। तो इन एरियाज का खास ध्यान जो है वो रखा गया। तो याद रखना कौन सा मिशन जो है वो किसके साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच बैंक लॉन्च्ड इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम टू बूस्ट कोविड-19 वैक्स ड्राइव। ये एक बहुत ही अलग तरह का मिशन लगा, बहुत ही अच्छा मिशन जो है वो इस बैंक ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि यार जो बंदों ने वैक्सीन लगाई हुई है और वो इस बैंक के अंदर आके इस इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम के अंदर पैसा लगाते हैं तो उनको 0.25% इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा मिलेगा आम से, है ना। तो मतलब अगर आपने वैक्सीनेट करवाया हुआ है अपने आप को, तो इसका मतलब अगर आप इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम के अंदर पैसा लगा देते हो तो आपको 0.25% इंटरेस्ट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ये मतलब इस बैंक का एक नया है। इससे क्या होगा, वैक्सीनेट ड्राइव जो है, मतलब जो वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन की हम बात करते हैं, वो यहाँ पे क्या होगी, मोटिवेट होगी। बिल्कुल यार मोटिवेट तो होगी। और इसकी मेच्योरिटी कितनी है, 1111 डे, मतलब 1111 दिन की मेच्योरिटी है इस फंड की। इतने दिन पैसा रखना है और ये सब लोगों के लिए, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए भी एप्लीकेबल है। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हो रही है। किसकी बात हो रही है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे आपके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1911 में इसका गठन किया गया। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है, मैं आपको अपॉइंटमेंट्स के अंदर बताता रहता हूँ, ऑप्शन जब करवाता हूँ तो माधव वेंकटा राव, बहुत बार करवा दिया आपको ये क्वेश्चन। माधव वेंकटा राव, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। टैगलाइन है, एक तो सिंपल ही है, सेंट्रल टू यू सिंस 1911, मतलब सेंट्रल इसका नाम है, 1911 में गठन हुआ तो सेंट्रल टू यू सिंस 1911। एक आप याद रखोगे वो कौन सी है, बिल्ड ए बेटर लाइफ, बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस।
तो ये इसकी टैगलाइन है। तो ये याद रहेंगी चीज़ें। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इम्यून सिस्टम, 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25% जो है वो एडिशनल आपको इंटरेस्ट चार्जेस मिलेंगे। 1111 दिनों के लिए चलाया गया, सीनियर सिटीजन को भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है इन्होंने स्टार्ट की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच कंपनी इन पार्टनरशिप विद जेमिनी एंड वेब बैंक लॉन्च्ड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड। तो एक क्रेडिट कार्ड दोस्तों लॉन्च किया जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कौन करेगा? ये वेब बैंक लॉन्च करेगा, जो एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा। तो वहां पे इसको लॉन्च किया जाएगा। होगा क्या? जेमिनी के थ्रू पार्टनरशिप है। जेमिनी जो है वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो क्या करेंगे कि जब इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग की जाएगी या कुछ भी किया जाएगा तो रिवॉर्ड के लिए आपको क्या मिलेगा? आपको क्रिप्टो करेंसी मिलेगी। 3% या 4% या 5% जो भी इस कार्ड का रूल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज के अंदर आपके रिवॉर्ड जो है वो जमा हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? आप जेमिनी का जो अकाउंट होगा क्रिप्टो करेंसी का उसको लॉगिन करोगे। लॉगिन कैसे करोगे? जो कार्ड का नंबर होगा उसी से लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन करने के बाद वो क्रिप्टो करेंसी को वहां पे क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, बस उस रिवॉर्ड्स को वहां पे यूज कर सकते हो। तो ये इससे क्या होगा? क्रिप्टो करेंसी का चलन जो है वो क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ये दोस्तों मास्टर कार्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस चीज को आपने याद रखना है, किसके साथ मिलकर किया जा रहा है? मास्टर कार्ड के साथ जो है वो मिलकर किया जा रहा है। इसमें क्या होगा? क्रिप्टो रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। सबसे पहली बात तो होगी क्रिप्टो रिवॉर्ड्स, रियल टाइम रिवॉर्ड्स मिलेंगे ये सारे के सारे, कोई एनुअल फीस नहीं है वो कहते हैं इसकी, और इंस्टेंट असेस मिल जाएगी सारी चीज़ों की। तो इसमें क्या होगा? जनरली कहा गया है कि आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें सिर्फ एक मास्टर कार्ड लिखा होगा, एक आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पे एक जेमिनी लिखा होगा और कुछ नहीं लिखा होगा इसमें, और कुछ 16 डिजिट का जो है वो इसमें होगा, जो कोड होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कोई एनुअल फीस नहीं है। 24/7 लाइव कस्टमर सपोर्ट है। 3% क्रिप्टो करेंसी डिपेंडिंग जो है वो आपके मिल जाएगा परचेज के। और एक मेटल का ये कार्ड होगा, कार्ड होल्डर का नाम लिखा होगा। 16 डिजिट कार्ड जो है वो असेस किया जा सकता है जेमिनी वेब और मोबाइल ऐप के थ्रू। इसके ऊपर जो है वो नहीं लिखा होगा, आप देख सकते हो इसके ऊपर नहीं लिखा होगा। तो वो या तो जेमिनी वेब या मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जो जेमिनी की है वहीं पे आप जो है वो इसको देख सकते हो, ताकि 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि कार्ड के ऊपर जो है वो एक्चुअल में नंबर नहीं लिखा हुआ। तो वो मतलब सिंपली कह सकते हो कि जेमिनी को एक ओवर हाइप करने के लिए ऐसा किया गया है, मतलब जेमिनी को आगे बढ़ाना है इसलिए। तो वो जेमिनी का मतलब अपनी मार्केटिंग होगी इसके थ्रू। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन मास्टर कार्ड दोस्तों हमें याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। अजय बांगा जी जो हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ मिशेल मेबेक हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। पद्म अवार्डी पंडित देबू चौधरी जी पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया। तो मेन इंपॉर्टेंट हो गया पंडित देबू चौधरी जी। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है दोस्तों, पद्म श्री भी मिल चुका है। तो ये दोनों अवार्ड मिल चुके हैं, मतलब आप कह सकते हो 3rd हाईएस्ट सिविलियन भी मिल चुका है, 4th हाईएस्ट सिविलियन भी मिल चुका है। और ये है सितार मास्ट्रो। क्या है? सितार मास्ट्रो, मतलब सितार के जो है वो परफेक्ट हैं। आप यहाँ पे फोटो देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा सितार इन्होंने पकड़ा हुआ है। और पंडित देबू चौधरी जी ने जो है उनका देहांत हो गया। ये भी कोविड-19 ने इन्होंने जो है वो हमसे छीन लिया। तो आप कह सकते हो कोविड-19 ने इनको हमसे छीन लिया। और 85 की एज में जो है वो इनका देहांत हो गया। पद्म भूषण मिला था 1992 में, पद्मश्री मिल चुका है कॉन्ट्रीब्यूशन आर्ट्स के लिए, संगीत नाटक अकेडमी मिल चुका है। और ये मुश्ताक अली खान के जो है वो डिसाइपल से बिलोंग करते हैं। मुश्ताक अली खान खुद एक बहुत फेमस जो हैं वो आप कह सकते हो सितार मास्टर थे। तो दोस्तों याद रखना है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, देबू चौधरी जी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। इंटरनेशनल वर्कर डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना जाना इंटरनेशनल वर्कर डे से। इसको आप मे डे भी कह सकते हो क्योंकि ये मई में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये ऑप्शन तो गलत होगी। इसको आप इंटरनेशनल लेबर डे भी कह सकते हो। तो इसका मतलब आंसर तो क्लियर है, 1 मई को दोस्तों इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इसको तो बताने की जरूरत नहीं है कि जो वर्कर्स की अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना यार, है ना, कि वो भी यार इंसान है, उनको भी एक्सप्लॉइट नहीं करना। जो जीवन है उनका, हमारा जीवन है, वो सब बराबर है, सब एक जैसे हैं, सब काम कर रहे हैं। किसी का काम जो है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वो अपने एंड पे कर रहा है, कोई बंदा अपने एंड पे कर रहा है, तो सब लोग काम कर रहे हैं। तो काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई बड़ा छोटा काम जो है वो नहीं है। तो 1 मई को इसको मनाया गया। तो इसी को अवेयर करने के लिए इंडिया, क्यूबा, चाइना, इन कंट्रीज में बहुत ही अच्छे से ये सेलिब्रेट किया जाता है। और पहली बार इसको मनाया गया था 1890 में, क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था कि 15-15 घंटे जो है वो काम करवाया जाता था, 16-16 घंटे काम करवाया जाता था। तो 1886 में जो है मूवमेंट्स होनी स्टार्ट हो गई थी कि हमें जो है वो एक प्रॉपर 8 घंटे का जो है शेड्यूल मिले। तो 14 जुलाई
1889 में जो है वो मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की तरफ से एक रेजोल्यूशन लिया गया था कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हमने 15 घंटे काम नहीं करना, हमने 8 घंटे काम करना है और ये फिक्स होना चाहिए। तो इसीलिए जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन को लेके ही जो है वो 1 मई को क्या डिक्लेयर किया गया था, इंटरनेशनल वर्कर्स डे, इंटरनेशनल लेबर डे या मे डे जो है वो इसको कहा जाता है। और इंडिया में इसको पहली बार चेन्नई में ऑब्जर्व किया था किसने, लेबर किसान पार्टी की तरफ से 1 मई 1923 में। और 1986 में हे मार्केट राइट इन शिकागो हुए थे 1 मई को, इसलिए इसको मनाया जाता है। और 1889 से पहले 15 दिन होते थे, 15 घंटे होते थे एक दिन में काम करने के लिए, फिर जो है वो बाद में खत्म करके इसको 8 घंटे जो है वो कर दिया गया था। इसलिए आज भी जो है वो लेबर कोड के अंदर 8 घंटे ही जो है वो लिखा गया है। और ज्यादा से ज्यादा कुछ कंपनी को रिलैक्सेशन है उसमें, लेबर फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन अदरवाइज 8 घंटे या 9 घंटे की ही ड्यूटी है। तो इसको याद रखना है, इंटरनेशनल लेबर डे। और यहाँ पे आईएलओ के बारे में बात करेंगे। आईएलओ का गठन 1919 में हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। 187 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। आईएलओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके हेड कौन है, इसके हेड हैं गाय राइडर। तो याद रखेंगे गाय राइडर इसके हेड हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ क्विक क्रेडिट डिलीवरी स्कीम विच स्टार्टेड बाय सिडबी रिसेंटली टू हेल्प माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन कोविड-19। तो कोविड-19 से आपको पता है कि हर तरह का जो आप कह सकते हो कारोबार है वो इस टाइम पे डाउन है, पैसा नहीं है उनके पास, जो पैसा लिया हुआ है बैंक से वो वापस नहीं कर पा रहे। तो सिडबी ने एक कदम उठाया है कि हम जो हैं वो नई तरह की स्कीम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके तहत जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, पैसा प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक एक काम करेंगी। वो क्या काम करेंगी, अगर मैं यहां पे बात करूं श्वास का मतलब सांस लेने का काम करेंगी, मतलब वो ऑक्सीजन से रिलेटेड काम करेंगी। ऑक्सीजन कंटेनर बनाएंगी, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाएंगी, ऑक्सीजन के रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है वो बनाएंगी। तो इसका मतलब वो सांस देंगे लोगों को। तो मतलब एक तो श्वास स्कीम को स्टार्ट किया है, एक दोस्तों अरोग स्कीम को स्टार्ट किया, किसी को रोग नहीं होने देना है ना, तो या रोग से बचाना है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, पीपीई किट को तैयार करेंगी है ना, वेंटिलेटर बेड्स को तैयार करेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट्स को तैयार करेंगे, ड्रग्स को तैयार करेंगी, मतलब ये सारी चीजें। तो ये दोनों स्कीम स्टार्ट करेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, बोथ ए एंड सी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो सिडबी लॉन्च श्वास एंड अरोग फॉर कोविड-19 प्रिपेयरनेस। और श्वास और अरोग हिंदी के वर्ड है, तो मेरे ख्याल से आप आराम से समझ जाओगे। तो श्वास का मतलब दोस्तों क्या है, श्वास का मतलब है सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। जो अभी सेकंड वेव चल रही है, क्योंकि पहली वेव तो पिछली बार थी 2020 में मार्च में, तो अभी जो है वो सेकंड वेव चल रही है। तो उससे उबरने के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होंगे, ऑक्सीजन जनरेटर, ऑक्सीजन कंटेनर, लिक्विफाइड ऑक्सीजन, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑक्सीजन को स्टोरेज, रीफिलिंग ऑक्सीजन की, ये सारी चीजें अगर बना रहे हो तो आप सिडबी आपको श्वास कैटेगरी के अंदर लोन देगा। अरोग कैटेगरी है, इसका मतलब है सिडबी असिस्टेंस टू एमएसएमई फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19। तो वो क्या बनाएंगे, वो पल्स ऑक्सीमीटर मतलब मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाएंगे, ड्रग्स बनाएंगे, वेंटिलेटर्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब पीपीई किट्स, मतलब इससे क्या होगा, लोगों को रोग से बचाया जा सकता है। तो अरोग और श्वास दोनों चीजें किसने स्टार्ट की हैं, ये स्टार्ट की हैं सिडबी की तरफ से। और इसके अंदर होगा क्या, इसमें वो कहते हैं कि आप यूनिट लगाओ कोई भी, हम आपको 100% पैसा देंगे, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 करोड़ ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, 100% या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 करोड़। और इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम लिया जाएगा, 4.5 से लेकर 6% के बीच में लिया जाएगा, और 48 घंटे के अंदर अंदर आपको लोन जो है वो मिल जाएगा। ये मतलब इसकी खासियत है। और पर्सनल फैक्टर पे मुझे ये स्कीम बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ऐसी ही स्कीम इन्होंने जब पहली वेव आई थी तब भी स्टार्ट की थी सिडबी ने। तब कौन सी स्कीम स्टार्ट की थी दोस्तों, तब स्टार्ट की थी इन्होंने सेफ नाम से। किस नाम से, सेफ नाम से। सेफ का मतलब सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोविड-19। इसमें था कि अगर आप कोविड-19 से बचने के लिए कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे वो मास्क है, हैंड सैनिटाइजर है, बॉडी सूट्स हैं, वेंटिलेटर है, लैब्स के लिए कुछ बना रहे हो, तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको पैसा जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। वो सिडबी की तरफ से कहा गया था। लेकिन ये 2020 में जब पहली बार कोविड जो है वो इंडिया के अंदर आया था, तब उस टाइम पर। और इवन अभी तो हमारे पास डाटा आ चुका है कि क्या क्या उसमें हेल्प हुई थी। तो 400 माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज ने इसके अंदर फायदा उठाया था, और 178 करोड़ रुपया जो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगा था सेफ स्कीम के अंदर। अब देखो अरोग और श्वास किस तरह से सक्सेसफुल होती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये सक्सेसफुल जरूर होंगे। लेकिन यहां पे दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, सिडबी। सिडबी 2 बार नाम पढ़ रहे हो आप सिडबी का। तो सिडबी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको 1990 में इसको बनाया गया है, 1990 में इसको बनाया गया है। और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर याद रखना है कौन है, शिवा सुब्रमण्यम। शिवा सुब्रमण्यम
तो याद रखना है शिवा सुब्रमण्यम जी, और पूरा नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमनन जी। तो वो क्या है, हमारे पास चेयरमैन और एमडी हैं सिडबी के। तो मेरे ख्याल से कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी आपको याद रखने वाली बात जो है वो नहीं बताई है, तो सारी चीजें आराम से याद हो जाएंगी। तो नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द प्रपोज्ड सेल ऑफ 6 पोसाइडन 8i पेट्रोल एयरक्राफ्ट अदर इक्विपमेंट टू इंडिया। तो मतलब क्या होगा कि यार पोसाइडन 8i से, या फिर आप कह सकते हो जितने भी उससे रिलेटेड इक्विपमेंट है उसकी मेंटेनेंस को चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो जो है वो दिए जाएंगे इंडिया को। ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पहले ही अप्रूव कर लिया गया था 2019 में, लेकिन अब जाके उस कंट्री ने अप्रूव किया कि हम 6 आपको दे देंगे। वो एक तरह के आप कह सकते हो एयरप्लेन्स हैं, और वो कौन सी कंट्री देगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देगी। बहुत ही बड़ी डील है दोस्तों ये। 6 पोसाइडन जो है वो एयरक्राफ्ट इंडिया को मिलेंगे, लेकिन ये यूज कौन करेगा दोस्तों, इंडियन नेवी यूज करेगी। ये किसके लिए मंगवाए जा रहे हैं, इंडियन नेवी के लिए मंगवाए जा रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ी डील है दोस्तों। इसमें 18,000 करोड़ रुपए क्या होंगे, खर्च करेंगे, क्या होंगे, 18,000 करोड़ रुपए। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडियन नेवी के लिए इसको मंगवा रही है, और इसको कौन सी कंपनी बना रही है, बोइंग कंपनी बना रही है, यूएसए की बोइंग कंपनी बना रही है। इसकी स्पीड कितनी है, 789 किलोमीटर पर आवर है, और मतलब लगातार 10 घंटे के लिए भी जो है वो इसको चलाया जा सकता है। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको यहां से पता लग चुकी है। तो सिर्फ याद रखना है पोसाइडन 8i यूएस से आप यहां पे याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर केवी आनंद पास्ड अवे एट द एज ऑफ 54। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे नॉर्थ के, क्योंकि ये जो है वो साउथ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस आप कह सकते हो तमिल डायरेक्टर हैं, इवन इनको जाना जाता है सिनेमेटोग्राफी के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़े सिनेमेटोग्राफर हैं। इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था सिनेमेटोग्राफी के लिए। केवी आनंद कहाँ से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। स्टेट जो है वो याद रखें, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था इनको बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए, एक मलयालम मूवी थी उनके लिए इनको मिला था। और वैसे भी ये 14 लैंग्वेजेस के अंदर काम कर चुके हैं, हिंदी के अंदर भी कर चुके हैं, तमिल में कर चुके हैं, तेलुगु में कर चुके हैं, मलयालम के अंदर कर चुके हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज में इन्होंने काम किया। तो 3 चीजें याद रखनी है, नाम केवी आनंद, तमिल डायरेक्टर एंड सिनेमेटोग्राफर, स्टेट तमिलनाडु। ये चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन दोस्तों 700 प्लस लाइक चाहिए, सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ताकि रीच बढ़ सके। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स में इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो। सेबी हैज मैंडेटेड की एम्प्लॉइज ऑफ हमारे पास एसेट मैनेजमेंट कंपनीज टू पे हाउ मच ऑफ देयर सैलरी इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो यार सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये कंपलसरी कर दिया है कि उनके कुछ की एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉइज को नहीं, ओनली की एम्प्लॉइज को जो अच्छी पोर्टफोलियोज पे हैं, उनको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के जो हमारे कुछ की एम्प्लॉइज होंगे, उनको अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज म्यूचुअल फंड स्कीम्स में डालना होगा। और ये कितने परसेंट डालना होगा अपनी सैलरी का दोस्तों, ये 20% डालना होगा। सिर्फ जितना क्वेश्चन आपको बताया उतना ही याद कर लें, इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कैसे वो पैसा वापस आएगा, किस तरह से वो आएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। आपको क्वेश्चन यही बन सकता है, यही होगा। इसमें याद रखना है बस कि 1 जुलाई 2021 से ये इंप्लीमेंट होगा, लेकिन ये सिर्फ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के ऊपर है, ना कि ये एजेंट्स के ऊपर है, उनके बैंक्स के ऊपर है, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो की पीपल हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होगा, और किसी के ऊपर नहीं अप्लाई होगा। तो सेबी के बारे में आपको पता ही है, सेबी 1998 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन 1992 में इसका एक्ट बनाया गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों। इसके चेयरमैन अजय त्यागी हैं, अजय त्यागी। तो यहां पे आप देख सकते हो, बस सिंपल क्वेश्चन आपने याद रखना है, 20% पैसा कुछ इंप्लॉइज जो हैं वो कहां पे डालेंगे, और वो भी बहुत हाई पोर्टफोलियो पे होंगे, तभी उनको कहा गया कि 20% आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे। विच कंपनी सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर्ड इट्स 100th इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टू इंडियन रेलवेज। ये भी क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि वैसे ये क्वेश्चन 2015 का है, इसीलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट में कवर कर रहा हूं, क्योंकि ये डील 2015 के इंडियन गवर्नमेंट और एक आप कह सकते हो कंपनी है फ्रांस की, जिसने ये साइन किया था कि हम आपको 800 फुली इलेक्ट्रिक हाई पावर डबल सेक्शन लोकोमोटिव इंजन्स बना के देंगे, जिसकी पावर जो है वो 12,000 हॉर्स पावर की होगी। मतलब ऐसा इंजन जो है वो इंडिया में बनता ही नहीं था। तो 12,000 हॉर्स पावर के 800 इंजन जो है वो फुली इलेक्ट्रिक हमें बना के देंगे। और ये कंपनी का नाम कौन सा है, एल्स्टम है। ये फ्रांस की कंपनी है, और इसके लिए फ्रांस की कंपनी कितने रुपए लेगी, 25,000 करोड़ रुपए लेगी। अब ये दोस्तों फ्रांस से इंडिया आएगा कैसे, आप सोच रहे होगे। दोस्तों ये फ्रांस में नहीं बनेगा, ये बनेगा कहां पे, इंडिया में ही बनेगा। तो इसमें इंडिया में एक यूनिट एस्टैब्लिश किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, उस यूनिट का नाम था हमारे पास, दैट वाज मादेपुर। क्या था, मादेपुर।
कहाँ पे है? बिहार के अंदर। तो मादेपुर एक जो है वो प्लांट लगाया गया बिहार के अंदर। तो मादेपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड जब बनाया गया तो सारी चीजें वहीं पे जो है वो क्या की गई, इसकी तैयार की गई। इसका मतलब ये इंडिया का 100% इंडिजीनियसली यूनिट होगा, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल इंडिया से ही बनाया गया है। ओनली एक्सपर्टीज जो है वो फ्रांस की है, लेकिन 100% मटेरियल जो इंडिया का। तो ये इंडिया उन 6 कंट्रीज में आ चुका है जो बड़े इंजन जो हाई हॉर्स पावर के हैं, जैसे 12,000 हॉर्स पावर का है, जो अपनी कंट्री के अंदर खुद ही बनाते हैं। तो इंडिया उन 6 कंट्रीज में आ चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और 25,000 करोड़ का ये एग्रीमेंट। तो आप देख सकते हो, फ्रेंच फर्म एल्स्टन डिलीवर्स 100th इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टू रेलवे। तो मैं सारी बात कर चुका हूं कि ये इतने 25,000 करोड़ की डील है, 2015 में हुई थी। 12,000 हॉर्स पावर का है, 800 देने हैं, 100 हो चुके हैं। मादेपुर प्लांट के अंदर ये बन रहा है। 6 ऐसी कंट्री है जो हाईएस्ट जो हो मैक्सिमम हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंडिजीनियसली इंजन बना रही है। तो मेरे ख्याल से याद रहेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वाज इम्पोज्ड 40 लाख पेनल्टी बाय द आरबीआई, क्योंकि इन्होंने नाबार्ड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, इसलिए जो है वो इनको ये सजा दी गई है। 40 लाख रुपीस पेनल्टी लगाई गई है। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी के एक्स एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश खट्टर जी का यार देहांत हो गया है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पे नाम याद रखना है, जगदीश खट्टर जी, पूछा जा सकता है। टाइम पीरियड शायद ना पूछें, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, 1999 से लेके 2007 तक मतलब ये एमडी रहे हैं मारुति उद्योग के। मतलब जब 65 साल के हो गए थे तब रिटायर हो गए थे, लेकिन अब जो है वो इनका मतलब देहांत हो गया है। और इनको आप कह सकते हो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्टेट कह सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया था, पाकिस्तान से जो है अब वो एरिया चला गया है। डेरा इस्माइल खान, जो कि कहाँ पे, पाकिस्तान में। नेक्स्ट, फुटबॉल मैनचेस्टर सिटी वन द 2020-21 लीग कप टाइटल फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। सिर्फ इतना याद रखना है कि मैनचेस्टर सिटी जो है वो इस टूर्नामेंट को जीती है, जिसका नाम है लीग कप टाइटल फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। नेक्स्ट, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड स्मॉलेस्ट ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी नेम्ड द यूनिकॉर्न। अब इसमें याद क्या रखना है कि बस वो जो ब्लैक होल, स्मॉलेस्ट ब्लैक होल ढूंढा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों यूनिकॉर्न। ये ब्लैक होल जो है वो 3 गुना जो है वो सन के मास के बराबर है। मतलब 3 गुना सन का जितना मास होगा उससे 3 गुना ज्यादा है इसका। और 1500 लाइट ईयर्स जो है वो अर्थ से क्या है, दूर है। ये मतलब थोड़ा सा आपने याद रखना है, यूनिकॉर्न इसका नाम है। नेक्स्ट, डीसीबी अक्वायर्ड स्टेक वर्थ ₹10 करोड़ फ्रॉम द गिफ्ट सिटी। 10 करोड़ का जो है वो दोस्तों खरीदा है। स्टेक किसने खरीदा है? डीसीबी बैंक ने ये स्टेक जो है वो खरीदा है। और ये स्टेक जो खरीदा है 10 करोड़ का, वो गिफ्ट सिटी से खरीदा, मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जिसका हेडक्वार्टर गांधीनगर में है। और गिफ्ट सिटी की 2 कंपनी, जिसका नाम है इंडिया आईसीसी, जिसका मतलब है इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, और दूसरा इंडिया आईएनएक्स, मतलब इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। तो उसमें 10 करोड़ का शेयर जो है वो खरीदा है। डीसीबी बैंक यहाँ पे थोड़ा सा याद रख सकते हो, 1930 में बना है, लेकिन इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एमडी और सीईओ कौन है? मुरली नटराजन है। टैगलाइन है वही वैल्यू यो। नेक्स्ट, CTRLS पार्टनर्स विद कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों ये तो, कि जो ये इंश्योरेंस कंपनी है जो तीनों ने मिलकर बनाई हुई है, जिसका नाम क्या है, कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसके अंदर टेक्नोलॉजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एशिया की लार्जेस्ट हाइपर स्केल कंपनी है, जिसका नाम है CTRLS डाटा सेंटर्स। तो उनसे पार्टनरशिप की है। सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ इतना याद रख सकते हो यहाँ पे, कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस में सबसे बड़ा रोल किसका है? सबसे बड़ा रोल है दोस्तों कैनरा बैंक का, जो सबसे पहले नंबर पे लिखा गया। 51% शेयर जो है वो कैनरा बैंक का है इसमें। दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे HSBC लिखा गया। HSBC का दूसरा बड़ा शेयर है 26%, OBC 23% है, तो तीसरे नंबर पे लिखा गया। तो इस तरह से याद रखोगे। और इसके एमडी और सीईओ अनुज माथुर हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 1 मई 2021 का क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इशू द स्पेशल ड्राइंग राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी काफी बच्चे वर्ल्ड बैंक आंसर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों आंसर क्या था? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड था। क्या था आंसर? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये एक तरह का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो कि IMF की तरफ से इशू किया जाता है। मतलब जिसके पास जितने स्पेशल ड्राइंग राइट्स ज्यादा होंगे, उसका ही उतनी ही वैल्यू जो है वो IMF के अंदर क्या है, ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 17% के आसपास जो है वो SDR किसके पास पड़े हुए हैं? IMF के पास पड़े हुए हैं। इंडिया का 2.76% SDR जो है वो किसके पास है? वो IMF के पास है। तो मतलब हमारा पैसा जो है वो इतना हमारा पैसा जो है वो इतना IMF के पास पड़ा हुआ है, तो कभी भी हम उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। और XDR से इसको डिनोट किया जाता है, इसको याद रखना है। और US से सबसे ज्यादा, और 5 करेंसीज में ही इसको देखा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यूरो,
चाइनीज युआन में देखा जाता है, जापानीज येन में देखा जाता है, ब्रिटिश पाउंड। अगर आपको पूछ लें लेटेस्ट किसको ऐड किया गया तो चाइनीज करेंसी को ऐड किया गया है, युआन को इसके अंदर ऐड किया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, 2 और 3 का, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट का नाम है जो बताती है स्टेट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्रेडिट रिपोर्टिंग कि कितना पैसा दिया हुआ है वो बताती है। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। और मैं सारे बच्चों का आंसर चाहता हूं जिन बच्चों ने वीडियो को देखा है, और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को देख के आप एग्जिट कर रहे हो तो इसका मतलब आप लाइक जरूर करके जाओगे एग्जिट करते हुए। तो 700 प्लस लाइक्स चाहिए हमें, ये टारगेट अचीव करना है। बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। अगर आप मेरा साथ दोगे मैं आपके लिए बहुत से इनिशिएटिव स्टार्ट करूंगा, जैसे कि कल मैंने एक इनिशिएटिव, आज आपने सुबह देखा होगा कि रिवीजन सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया, होपफुली आपको पसंद आया होगा रिवीजन सेशन। तो इसी तरह से मैं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता रहूंगा, आपके करंट अफेयर की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने दूंगा। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर ले हमारी पीडीएफ्स को, यार लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर इस कोड का आप यूज करेंगे। तो फायदा उठाएं और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, घर पे बैठे आराम से पढ़ें। कोई भी हेल्प चाहिए नंबर पे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, कोई भी तरह का डाउट है वहां पे पूछ लो। घर से बाहर आप नहीं निकलोगे, कोई भी काम जरूरी हो छोड़ दो उसको, लेकिन पढ़ो। इस टाइम पे आपका काम क्या है, पढ़ना सिर्फ। और घर पे बैठ के इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिल सकता, सबसे बड़ी बात है इससे अच्छा टाइम नहीं। जो इस टाइम पे मेहनत कर जाएगा उसी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइज, एंड होपफुली आप लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ना लेके उसको खुशी से जो है वो व्यतीत करेंगे। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।